अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th से बहुत ही अहम चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी इल्मे मुसल्लस के इतलाक से चंद अहम सवालात को यहाँ पर हल करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि एक 30 मीटर बुलंद मस्जिद के दोनों जानिब खड़े हुए दो अशखास मस्जिद के बालाई हिस्से का जाविये फराज 30 दर्जे और 60 दर्जे मुशाहिदा करते हैं। दो अशखास का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यहाँ पर सवाल इस तरह से दिया गया है कि दो अशखास मस्जिद के बालाई हिस्से का दोनों जानिब से मुशाहिदा करते हैं और उन दोनों का जाविये फराज यहाँ पर दिया गया है 30 दर्जे और 60 दर्जे, और उस मस्जिद की जो बुलंदी दी गई है वो है 30 मीटर। तब हमको दोनों अशखास का दरमियानी फासला कितना है मालूम करना है। तो चलिए इस सवाल को किस तरीके से हल करते हैं अब हम देखेंगे। सबसे पहले सवाल के मुताबिक अब हम यहाँ पर इस शक्ल पर गौर करेंगे, इस डायग्राम पर गौर करेंगे। फर्ज किया कि यहाँ पर P और Q मस्जिद है जिसकी लंबाई यहाँ पर दी गई है 30 मीटर। इस PQ यानी मस्जिद की लंबाई को 30 मीटर दिया गया है यहाँ पर, और A शख्स और B शख्स ये दोनों अशखास मस्जिद के दोनों जानिब खड़े हैं, और ये जो शख्स है और ये जो B शख्स है वो मस्जिद से कम फासले पर है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर ज्यादा होगा और होगा वो 60 दर्जे। यानी जो भी शख्स मस्जिद के करीब होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जाविये फराज ज्यादा होगा, क्योंकि किसी भी शय को जब हम करीब से देखते हैं तो उसका जाविये फराज ज्यादा होता है, और किसी भी शय को जब हम दूर से देखते हैं तब उसका जाविये फराज कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर फर्ज किया कि B जो कि मस्जिद के बिल्कुल करीब है उसका जाविये फराज 60 दर्जे है, और A शख्स जो कि मस्जिद से दूर है B की बनिस्बत तो उसका जाविये फराज यहाँ पर 30 दर्जे लिया गया है। अब हमको शख्स A और शख्स B दोनों का दरमियानी फासला कितना है मालूम करना है। इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर मस्जिद की बुलंदी यानी PQ 30 मीटर है और दो अशखास A और B के जाविये फराज यानी एंगल्स ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 30 दर्जे और 60 दर्जे हैं। तब AB यानी दोनों अशखास का दरमियानी फासला डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन्स कितना है हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर शक्ल की मदद से, इस डायग्राम की मदद से AB मसावी होगा AQ प्लस QB, यानी AQ का फासला और QB के फासले को जब हम जमा करेंगे तो हमको A और B का फासला कितना है मालूम होगा। यानी AB मसावी होगा AQ जमा QB के ये शक्ल की मदद से। पहले हमको AQ मालूम करना होगा फिर QB मालूम करना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये PQ जो खत है ये उम्मीदवार खत है, तो ये जाविये 90 दर्जे यहाँ पर बनता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जाविया 90 दर्जे बनता है। तो APQ और BPQ दो कायमुस जाविया मुसल्लस है। अब इन दोनों मुसल्लसात की मदद से हम AQ और QB को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम मुसल्लस APQ की मदद से, ट्रायंगल APQ की मदद से, मुसल्लस APQ की मदद से हम मालूम करने वाले हैं AQ जिले की लंबाई। तो अब देखिए ये 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला है और ये मुत्तसिला जिला है यानी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो हमको यहाँ पर tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना होगा, tan का इस्तेमाल करना होगा, और जाविया कितना है यहाँ पर 30 डिग्री से। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। यहाँ पर अपोजिट साइड है PQ बाय एडजेसेंट साइड है AQ। चलिए tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 मसावी है PQ जो कीमत दी गई है, मस्जिद की जो बुलंदी दी गई है वो 30 मीटर है, इसलिए हम यहाँ पर 30 लिखेंगे, और AQ हमको यहाँ पर मालूम करना है। इसे इस तरह से AQ लिखते हैं। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पर जरबे चली पाई करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, यहाँ पर AQ into 1 ये हासिल होता है AQ
मसावी है √3 इंटू 30, यह हासिल होता है 30√3 मीटर। यानी यहां से यहां तक की जो फासला है, ए से क्यू का जो फासला है वो हासिल हुआ है 30√3। अब हम क्यूबी का फासला मालूम करने के लिए पी क्यू बी या बी पी क्यू ट्राइंगल का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल मुसल्लस बीपीक्यू में, मुसल्लस बीपीक्यू में अब हम यहां पर उसी तरह से मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला जिला यहां के जाविये को लेना पड़ेगा। ये है tan 60 डिग्रीज, तो यहां पर अपोजिट साइड है PQ डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है QB। अब हम यहां पर QB को मालूम कर रहे हैं, QB की कीमत कितनी है। जैसा कि यहां पर PQ की कीमत है 30 यहां पर दर्ज करने पर, और ये QB एज इट इज, और tan 60 की कीमत है √3 मसावी है 30/QB। अब ये √3/1 इसे हम लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद का स्टेप यहां पर हल करते हैं। √3/1 मसावी है 30/QB। अब इसे हम ज़रबे चली पाई करने पर √3 इंटू QB मसावी है 30, तो QB मसावी होगा 30/√3, क्योंकि ये ज़रब में यहां पर तकसीम में होगा। अब हम यहाँ नसबनुमा में रूट है, तो इसे यहां पर नुत्खाने पर रेशनलाइज करने पर, तो ये QB मसावी होगा 30/√3 इंटू √3/√3, तो ये QB मसावी होगा 30√3/√3 इंटू √3 √9, जिसका जजर हासिल होता है 3 1 जा 3 3 10 जा 30, तो QB की कीमत हासिल हुई है 10√3। तो QB यहां पर हमको कितना हासिल हुआ है, QB यानी यहां से यहां तक का फासला हासिल हुआ है 10√3। तब हम यहां पर कह सकते हैं कि A से B का फासला 30√3 प्लस 10√3, तो AB का फासला होगा 40√3। यहां पर हम इसे लिख सकते हैं, दोनों का दरमियानी फासला यानी AB मसावी है AQ प्लस QB, AQ प्लस QB, तो ये है यहां पर AQ की कीमत आई 30√3 प्लस ये 10√3, इन दोनों को मिलाने पर यह हासिल होता है 40√3 मीटर। इस तरह से इस सवाल को हल करना चाहिए, और हम इसे मजीद भी हल कर सकते हैं। 40 इंटू √3 की कीमत हम लिख सकते हैं यहाँ पर 40 इंटू √3 मीन्स 1.732, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो कीमत हासिल होती है वो भी इसका जवाब हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना चाहिए। ये 4 मार्क्स के लिए बहुत ही अहम सवाल है। एक्सरसाइज 12.1 मश्क 12.1 का सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है कि एक दरख्त का ऊपरी हिस्सा हवा की वजह से टूटकर 30 दर्जे के जाविये से जमीन पर टिक गया। दरख्त के कदम से जमीन पर टिके हुए ऊपरी हिस्से के सरे का दरमियानी फासला 6 मीटर है। टूटने से पहले दरख्त की बुलंदी मालूम कीजिए। सवाल इस तरह दिया गया है कि एक दरख्त का ऊपरी हिस्सा हवा की वजह से टूटकर 30 दर्जे के जाविये से जमीन पर टिक गया। दरख्त के कदम से जमीन पर टिके हुए ऊपरी हिस्से के सरे का दरमियानी फासला 6 मीटर है। टूटने से पहले दरख्त की बुलंदी क्या है, हमको यहाँ पर मालूम करना है। इस तरह से ये सवाल दिया गया है। अब हम इसको शक्ल के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से दरख्त का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिरने पर वो 30 दर्जे के जाविये से जमीन पर किस तरह से गिरता है, और उसकी शक्ल देखिए। ये इस तरह से दरख्त का ऊपरी हिस्सा हवा की वजह से टूटकर जमीन पर गिरता है और वो 30 दर्जे के जाविया बनाते हुए गिरता है। और यहाँ पर दरख्त के कदम से दरख्त के ऊपरी हिस्से का दरमियानी फासला दिया गया है, वो दिया गया है 6 मीटर। तब इस दरख्त के टूटने से पहले दरख्त की बुलंदी क्या थी, हमको मालूम करना है। तो चलिए इस सवाल को किस तरीके से हल करते हैं। यानी अब हमको यहाँ पर वितर और यहाँ पर इर्तिफा दोनों को जमा करना पड़ेगा इस सवाल में, तब हमको दरख्त की बुलंदी क्या थी गिरने से पहले दरख्त के, वो मालूम होगी। चलिए अब हम इस सवाल को यहाँ पर समझते हैं।
दिया गया है कि BC, फर्स्ट क्या कि यहाँ पर एक मुसल्लस है, AC दरख्त का कुछ हिस्सा है और जो हिस्सा यहां से टूटकर जमीन पर गिरा है वो AB हिस्सा है दरख्त का, जो जमीन पर जाविया 30 दर्जे का बनाता है। और जो दरख्त का ऊपरी हिस्सा है वो यहाँ पर B पर है। B से C का जो फासला यानी दरख्त के ऊपरी हिस्से का फासला और ये दरख्त के खदम का फासला, दरख्त के खदम का फासला और दरख्त के ऊपरी हिस्से का फासला 6 मीटर दिया गया है। तब हमको टूटने से पहले दरख्त की बुलंदी कितनी थी वो मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए AC दरख्त का कुछ हिस्सा है और AB दरख्त का भी कुछ हिस्सा है, जो कि ये ऊपरी हिस्सा है, यहां से टूटकर यहां गिर चुका है। जब हम AC और AB को जमा करते हैं तो दरख्त टूटने से पहले उसकी बुलंदी क्या थी हमको मालूम होगी, यानी AC जिले का तूल और AB जिले के तूल को यहाँ पर जमा करना होगा, तभी हमको मालूम होगा कि टूटने से पहले दरख्त की बुलंदी या लंबाई कितनी थी। तो हमको AC साइड और AB साइड को यहाँ पर मालूम करना है। मुसल्लस ABC में यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला जिला, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। इससे हमको AC साइड मालूम होगी। तो उसके लिए मुसल्लस हमको यहां पर लिखना होगा, मुसल्लस ABC में सबसे पहले हम यहां पर tan का इस्तेमाल कर रहे हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, मुकाबिल का जिला 30 से मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला जिला, यानी हम इसे लिखेंगे AC बाई यहां पर BC। tan 30 की कीमत हमको मालूम है 1/√3 मसावी AC की कीमत हमको यहाँ पर नहीं मालूम, AC/BC है यहाँ पर 6। चलिए अब हम इसे यहाँ पर ज़रबे चली पाई करने पर ये होगा 6 इज इक्वल टू √3 AC, यानी 6 × 1 यहाँ पर 6 होगा और ये √3 AC। इसको मजीद और हल करने पर यहाँ पर AC मसावी होगा 6 बाई ये √3 यहाँ पर आकर नसब नुमा में होगा। अब √3 को नुत्खाने पर यहाँ पर AC मसावी होगा 6√3 इंटू यहाँ पर √3/√3, यानी यहाँ पर इसको रेशनलाइज करने के लिए नसब नुमा में जो अदद रूट में मौजूद है, जजर में मौजूद है, उसी अदद से ज़रब और तकसीम करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पर √3/√3 लिखा है। AC इज इक्वल टू 6√3/√3 इंटू √3 √9 हासिल होता है, लेकिन √9 का जजर यहाँ पर 3 हासिल होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी AC जो हासिल हुआ है वो 2√3 मीटर हासिल हुआ है। यानी AC यानी जो दरख्त का कुछ हिस्सा है वो 2√3 मीटर हमको हासिल हुआ है। अब हमको AB जो दरख्त का बाकी हिस्सा है उसे भी हम यहाँ पर मालूम करेंगे। उसके लिए फिर से हम मुसल्लस ABC में, फिर से इसी मुसल्लस में हम लिखते हैं मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC में यहां पर हम ये वितर है, क्योंकि ये यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनाता है, तो ये वितर और ये है यहाँ पर मुकाबिल का जिला और ये मुत्तसिला जिला, यानी ये अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए अब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए, वितर फाइंड आउट करने के लिए हम या तो मुकाबिल का जिला इस्तेमाल कर सकते हैं या मुत्तसिला जिले को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज का फार्मूला इस्तेमाल करता हूं। उसके लिए हमको साइन का इस्तेमाल करना होगा। sin 30 इज इक्वल टू AC/AB। sin 30 का वैल्यू हमको मालूम है 1/2 मसावी है, AC वैल्यू है यहाँ पर 2√3/AB। तो हमको यहाँ पर AB का वैल्यू नहीं मालूम, तो फिर से इसको ज़रबे चली पाई करने पर AB × 1 यहाँ हासिल होता है AB मसावी 2 2 जा 4√3 मीटर। तो ये हमको यहाँ पर यह हासिल हुआ है 4√3। तो जुमला दरख्त का जो हिस्सा है, अब हम इन दोनों को जब जमा करते हैं तो टूटने से पहले दरख्त की बुलंदी क्या थी हमको मालूम होगी। यानी हमको टूटने से पहले दरख्त की बुलंदी मालूम करने के लिए 4√3 प्लस 2√3 जब इनको जमा करते हैं तो यह हासिल होता है 6√3, यानी 6 × 1.732।
जब इनको ज़रब देते हैं तब हमको दरख्त की जुमला बुलंदी टूटने से पहले क्या है वो मालूम होगी। 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 3 18, 19 का 9, 1 कैरी, 6 4 42 प्लस 1 43 का 3, 4 कैरीज, 6 1 6 प्लस 4, यहां पर हासिल होता है 10.392 मीटर दरख्त की बुलंदी गिरने से पहले, यानी टूटने से पहले जुमला दरख्त की बुलंदी 10.392 मीटर है। इस तरीके से इन सवालात को हल करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सवालात आपको अच्छा समझ में आए तो जरूर हमें कमेंट कर बताएं और हमारी हिम्मत अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।